गाइस, वेलकम टू एग्जाम वार। दोस्तों, मामला 2018 का है जब पंजाब नेशनल बैंक में $2 मिलियन का घोटाला हुआ था और वो घोटाला किया था नीरव मोदी, उनके चाचा चौकसी और उनकी वाइफ एमी मोदी ने। अब उसके बाद में दोस्तों वो इंडिया में घोटाला करके इंडिया से बाहर दूसरे देश में कहीं फरार हो गए। तो दोस्तों अब उनके खिलाफ इंटरपोल ने, एमी मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग उसी अपडेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर इंटरपोल क्या है और रेड कॉर्नर नोटिस क्या है और इस नोटिस को कब और कौन जारी करता है। तो आज के क्लास में हम लोग सब इन्हीं बातों पर डिस्कशन करेंगे। आप बने रहिए इस क्लास के साथ में ताकि आपको हर एक टर्म बड़ी आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं आखिर मनी लॉन्ड्रिंग कहते किसको है। दोस्तों, किसी भी गैर कानूनी तरीके से कमाए गए धन को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। कहने का मतलब आपने इलीगली कोई पैसा कमाया है, कोई प्रॉपर्टी कमाई है, उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो नीरव मोदी ने भी, उनके चाचा और उनकी वाइफ एमी मोदी ने, तीनों ने मिलकर 2018 में एक पीएनबी पंजाब एंड नेशनल बैंक से बड़ा अमाउंट लोन लिया था, लगभग $1 मिलियन का, और फिर उस लोन को लेकर वो इस देश से फरार हो गए। तो ये केस था मनी लॉन्ड्रिंग का। अब मनी लॉन्ड्रिंग आपको समझ में आ गया। अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है दोस्तों? दोस्तों बात है 2002 की। कब की दोस्तों? 2002 जब एनडीए की गवर्नमेंट थी। किसकी दोस्तों? एनडीए कहने का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी। और उस टाइम पे ये गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, क्या दोस्तों? प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कहने का मतलब PMLA, प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लेकर आए थे 2002 में एनडीए गवर्नमेंट, और 2005 में इसको लागू किया गया। और ये एक्ट दोस्तों जो गैर कानूनी ढंग से लोग पैसा कमाते हैं उनके खिलाफ ये काम करता है। अच्छा, उनको रोकता है। इसके मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हैं दोस्तों। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया था, एनडीए गवर्नमेंट लाई थी 2005 में जब ये लागू हुआ था, तो इसका सबसे पहला काम है मनी लॉन्ड्रिंग को, गैर कानूनी ढंग से कमाए गए पैसे को, उस प्रोसेस को रोकना। दूसरा उद्देश्य है इसका, पहला उद्देश्य गैर कानूनी ढंग से कमाई को रोकना। क्या करना दोस्तों? रोकना। और दूसरा दोस्तों गैर कानूनी ढंग से कमाई गई संपत्ति को जब्त कर लेना। क्या दोस्तों? संपत्ति को जब्त कर लेना। कौन सी संपत्ति? संपत्ति को जब्त करना। ये कौन सी संपत्ति होगी? ये वो संपत्ति होगी जो गैर कानूनी ढंग से कमाए गए पैसे से अर्जित की जाएगी। अब दोस्तों इस संपत्ति को जब्त करना भी प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही आता है। और आपने सुना होगा जब नीरव मोदी भागे थे तो उनकी कई हीरे की दुकानों को, बहुत सारी प्रॉपर्टी को भारत ने जब्त कर लिया था, भारत सरकार ने जब्त कर लिया था। इसके अलावा दोस्तों तीसरा उद्देश्य है काले धन से संबंधित, कहने का मतलब गैर कानूनी ढंग से संबंधित, गैर कानूनी ढंग से कमाए गए पैसे से संबंधित किसी भी मामले की छानबीन करना, इंक्वायरी करना। ये तीन उद्देश्य है इस प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस कानून के। तो इस कानून में सरकार कानून कंट्रोल कर सकता है मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस को, और मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा कमाई गई जो संपत्ति है उसको जब्त भी किया जा सकता है,
और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित किसी भी मामले की छानबीन भी की जाती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब नीरव मोदी और एक ऐसा ही जाना माना और नाम है, उसने भी बड़ा घोटाला किया था। उसकी एक बड़ी फेमस कंपनी है किंगफिशर, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो व्यक्ति कौन है जो इनसे पहले बड़ा घोटाला करके भारत से भागा था, जिसको फ्यूजिटिव भी डिक्लेयर कर दिया गया था भारतीय सरकार के द्वारा। तो उस व्यक्ति का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों इस तरीके से अब ये भारत में होगा। ये जो प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये तो भारत में काम करेगा। लेकिन व्यक्ति जब घोटाला करके भारत से बाहर भाग जाए, देश से बाहर भाग जाए, अब क्या होगा? अब हम किसी दूसरे देश में जाके तो उसको पकड़ नहीं सकते। तो अब रोल आएगा इंटरपोल। अब दोस्तों किसका रोल आएगा? अब आएगा इंटरपोल का रोल। अब दोस्तों इंटरपोल हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि 2018 में नीरव मोदी, इनके चाचा जी चौकसी और इनकी वाइफ जो एमी मोदी हैं, ये तीनों लोग आपस में मिलके इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से लगभग $2 मिलियन का लोन लिया और फिर उस लोन को लेने के बाद ये देश से फरार हो गए। अब ये देश से बाहर भाग गए तो अब ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर आ गया। तो इसलिए अब ये जो भारत सरकार थी, भारत का जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट था, वो इंटरपोल के पास गया, इंटरपोल से रिक्वेस्ट की। तो अब इंटरपोल ने एमी मोदी, किसके खिलाफ दोस्तों? इंटरपोल ने कौन? एमी मोदी। तो एमी मोदी के खिलाफ अब इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। किसके खिलाफ? एमी मोदी के खिलाफ। अब इस रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद अब क्या होगा, अब इसको हम लोग समझते हैं। तो ये मामला ये जो घटनाक्रम चल रहा है इस मामले से संबंधित है। अब इंटरपोल दोस्तों क्या है? दोस्तों इंटरपोल है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या दोस्तों इसका फुल फॉर्म है? ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्टकट में क्या दोस्तों? इसको शॉर्टकट में आईसीपीओ इंटरपोल कहते हैं। इसको शॉर्टकट में एब्रिविएशन में आईसीपीओ इंटरपोल कहते हैं। अब दोस्तों ये क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, इस पर जरा बात कर लेते हैं। दोस्तों जब ऐसे केसेस बढ़ने लगे, जैसे भारत में नीरव मोदी ने घोटाला किया, दूसरे देश भाग गए, या किसी दुनिया के दूसरे एक देश में व्यक्ति ने कोई घोटाला किया, कोई क्राइम किया, कोई सरकार को चीट किया, मीन्स किसी भी तरीके के क्राइम करके लोग अपने देश से दूसरे देश में भाग गए। अब देश की सरकार तो देश के अंदर काम कर पाएगी, देश का कानून देश के अंदर लागू होगा, दूसरे देश में तो लागू होगा नहीं। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए 1923, कब दोस्तों? 1923 में इस इंटरपोल इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि अगर कोई व्यक्ति अपने देश में क्राइम करके, अपने देश में जुर्म करके किसी दूसरे देश में भाग जाता है तो उसको वहां से पकड़ा जा सके, उसको अरेस्ट करके वापस उसके देश में फिर लाया जा सके और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इस उद्देश्य से इस इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1923 में की गई थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। फटाफट दोस्तों इसीलिए आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से पता लगे। और ये चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमने आपसे पूछ लिया आईसीपीओ की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या होगा इसकी फुल फॉर्म?
इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां दोस्तों? हेड क्वार्टर्स कहां है दोस्तों? इसका हेड क्वार्टर्स है लियोन, फ्रांस। कहां दोस्तों? लियोन, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। फ्रांस, लियोन कहां दोस्तों? फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और शहर कहां पर पड़ता है? लियोन पड़ता है। लियोन में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इस टाइम पे इसके जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, इसके जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है किम जोंग यंग। कौन है दोस्तों? किम जोंग यंग। किम जोंग उन नहीं दोस्तों, किम जोंग यंग है। और ये साउथ कोरिया के, कहा दोस्तों? ये साउथ कोरिया के पुलिस ऑफिसर हैं और वर्तमान में ये इस इंटरपोल के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों, जो इंटरपोल है ये पूरे वर्ल्ड में क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो अब ये किन किन देशों में मामला सुलझाता है? तो दोस्तों, इसके जो मेंबर कंट्रीज है, इसके जो प्रेजेंट टाइम पे मेंबर है, वो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग वो है 192। 192 मेंबर्स देश हैं, कंट्रीज। 192 कंट्रीज इस इंटरपोल के सदस्य हैं। तो 192 जो कंट्रीज है उनमें किसी भी इंटरनेशनल मामले की छानबीन की जा सकती है किसी भी पीड़ित देश की रिक्वेस्ट पर। अब दोस्तों, ये इंटरनेशनल जो क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, कहने का मतलब इंटरपोल है, वो करता क्या है दोस्तों? अब हम बताते हैं आपको ये करता क्या है। इंटरपोल कौन सा दोस्तों? ये इंटरपोल हमने लिखा दोस्तों। अब एक तरफ एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक तरफ हमने क्या लिखा? भारत। क्या लिखा दोस्तों? हमने भारत लिखा या इंडिया। और एक तरफ इस ऑर्गेनाइजेशन के 191 दूसरे देश, क्योंकि एक तो भारत है ही जो 1956 में इसकी मेंबरशिप इसने ली थी। 1956 में इंटरपोल का सदस्य बन गया था। तो एक भारत हो गया, 191 हमने अलग निकाल दिए। अब दोस्तों, इसको हम भारत के संबंध में एक एग्जांपल लेके समझते हैं। दोस्तों, भारत से घोटाला करके नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी मोदी और उनके चाचा चोकसी भागे, भारत में घोटाला किया और घोटाला करके दुनिया के किसी दूसरे देश से भाग गए। कहीं भी भाग गए, इंग्लैंड भाग गए, फ्रांस भाग गए, कहीं भी भाग गए। ये दूसरे देश में देश को छोड़ के भाग गए। तो अब भारत वहां जाके सीधे इनको किसी दूसरे देश में, यहां पे लिख दे देश, तो किसी दूसरे देश में जाके भारत को अरेस्ट कर नहीं सकता। तो भारत अब क्या करेगा? भारत गया इंटरपोल के पास। किसके पास? इंटरपोल के पास। और भारत ने इंटरपोल से रिक्वेस्ट की कि आप ऐसे ऐसे व्यक्ति को, ये हमारे एक नीरव मोदी है, चौकसी है, एमी मोदी है, ये हमारे यहां से घोटाला करके भागे हैं, इनको आप पकड़ने में हमारी मदद करिए। तो दोस्तों, अब इस कंडीशन में इंटरपोल पीड़ित देश की रिक्वेस्ट पर ये 8 टाइप के नोटिस में, पीड़ित देशों की रिक्वेस्ट पर ये 7 टाइप के नोटिस इशू करता है। कितने टाइप के नोटिस इशू करता है दोस्तों? ये 7 टाइप के नोटिस इंटरपोल ऐसे भारत जैसे पीड़ित देशों की रिक्वेस्ट पर इशू करता है। और इसीलिए इंटरपोल ने अब जो कौन थे, अब यहां पर कौन थे? यहां पर थे नीरव मोदी या एमी मोदी। तो दोस्तों, अब इस भारत देश की रिक्वेस्ट पर इंटरपोल ने एमी मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर, कौन सा दोस्तों? रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। अब इस रेड कॉर्नर नोटिस की जो विशेषता है उसको हम क्या देखते हैं, अभी देख रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो नोटिस इंटरपोल जारी करता है, इंटरपोल के नोटिस 4 भाषाओं में आते हैं। कितनी भाषाओं में आते हैं?
इंटरपोल के जो नोटिस होते हैं वो 4 भाषाओं में आते हैं। कौन कौन सी? एक तो इंग्लिश हो गई, कौन सी हो गई दोस्तों? एक इंग्लिश हो गई, दूसरी फ्रांस में है तो फ्रेंच भी होगी, फ्रेंच हो गई। जो तीसरी भाषा है वो अरबिक है, अरबिक मतलब जो अरबी है। और जो चौथी भाषा है वो है स्पेनिश। कौन सी दोस्तों? वो है स्पेनिश। तो कुल मिला के इंटरपोल इन 4 भाषाओं में अपने 8 टाइप के नोटिस को जारी करता है और उन 8 टाइप के नोटिस में 7 टाइप के नोटिस एक देश जो पीड़ित देश है उसकी रिक्वेस्ट पर जारी करता है। और वो नोटिस है रेड कॉर्नर, ब्लू कॉर्नर, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ऑरेंज, पर्पल। और जो 8वां नोटिस है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल है, वो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसके डायरेक्शन पर इशू किया जाता है। तो इस तरीके से जो इंटरपोल है वो ओवरऑल 8 प्रकार के नोटिस को जारी करता है, जिसमें 7 देशों की रिक्वेस्ट पर और 8वां यूएन के डायरेक्शन पर इशू होता है। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें सलमान खान चोरी करते हैं, शायद वो किक थी। तो जो रणदीप हुड्डा उसमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाए गए हैं, तो वो इंटरपोल की छानबीन होती है। तो इंटरपोल की मदद वहां पर ली जाती है, वो पोलैंड वगैरह चले जाते हैं। तो पोलैंड में इंटरपोल की जो पुलिस होती है वो उनको अरेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अरेस्ट कर नहीं पाती है। ओवरऑल वो मूवी का सीन है, वो हीरो थे इसीलिए अरेस्ट नहीं कर पाया। लेकिन एमी मोदी जिनके खिलाफ अभी इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, ये कोई हीरो या हीरोइन नहीं है, ये फटाफट अरेस्ट कर ली जाएंगे। अब दोस्तों इनके खिलाफ अगर रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया है तो अब इस रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब क्या है? दोस्तों जिस व्यक्ति के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, तो अब इस रेड कॉर्नर जिस पर्सन के खिलाफ या जिस पर्सन के अगेंस्ट में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, अब उस व्यक्ति को जितने भी इंटरपोल के सदस्य देश हैं 192, उन 192 कंट्रीज में एक रेड कॉर्नर नोटिस के थ्रू उन सभी देशों को 192 देशों को 192 कंट्रीज को 192 कंट्रीज को देशों को रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए ये इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ये ऑर्डर दे दिया जाएगा कि ये पार्टिकुलर व्यक्ति, ये एमी मोदी, कौन दोस्तों? कि ये एमी मोदी है, इन्होंने भारत में ऐसा घोटाला किया है, अब आपके यहां पर हो तो आप इनको फटाफट अरेस्ट करिए और अरेस्ट करने के बाद में इनको भारत को एक्स्ट्राडाइट करिए, भारत को सौंप दीजिए। तो दोस्तों इसीलिए जो रेड कॉर्नर नोटिस होता है वो किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करके उसको एक्स्ट्राडाइट, मतलब जिस देश में वो क्राइम करके आया है, जिस देश से क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देने के बाद में वो भागा है, उस देश को पकड़कर सौंपना होता है। तो कुल मिलाकर एमी मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। अब एमी मोदी जिस देश में होगी वहां से उनको अरेस्ट करके भारत को दे दिया जाएगा, ये मतलब है रेड कॉर्नर नोटिस का। अब इसके अलावा दोस्तों ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी करता है। दोस्तों ब्लू कॉर्नर नोटिस किसी भी क्रिमिनल व्यक्ति जो क्राइम करके भाग गया दूसरे देश, उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जारी किया जाता है। ग्रीन कॉर्नर नोटिस दोस्तों किसी भी एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा खतरनाक है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है या क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उस व्यक्ति के किसी देश में जाने पर वहां पर लोगों को इस व्यक्ति के खिलाफ वार्न किया जाता है कि ऐसा ऐसा व्यक्ति आपके यहाँ पर है या आ सकता है, तो आप उससे सतर्क रहिए, वो आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो किसी व्यक्ति के खिलाफ लोगों को वार्निंग देने के लिए जारी किया जाता है ग्रीन कॉर्नर नोटिस। इसके बाद में दोस्तों अगला नोटिस है येलो नोटिस। येलो नोटिस दोस्तों किसी भी गुमशुदा व्यक्ति जो इंटरनेशनल लेवल पर गुमशुदा व्यक्ति है, खो गया, गायब हो गया है, या ऐसा व्यक्ति जो खुद को ही नहीं पहचान पा रहा है हम कौन है, तो ऐसे व्यक्तियों की पहचान के लिए जारी किया जाता है येलो कॉर्नर नोटिस। दोस्तों नेक्स्ट है ब्लैक कॉर्नर। दोस्तों ब्लैक जो नोटिस होता है वो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए कलेक्ट दिया जाता है।
जितने भी अनआइडेंटिफाइड जो लोग हैं या अनआइडेंटिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या अनआइडेंटिफाइड एंटिटीज हैं, तो उनके खिलाफ जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करने के लिए जारी किया जाता है ब्लैक कॉर्नर नोटिस। इसके बाद में दोस्तों ऑरेंज कॉर्नर। अब ऑरेंज कॉर्नर दोस्तों कोई भी इवेंट हो रही है या कोई भी पब्लिकली व्यक्ति बोल रहा है, तो अगर कोई इवेंट हो रही है तो उस इवेंट में उससे जो पॉसिबल खतरा होता है उस खतरे की वार्निंग देने के लिए जारी किया जाता है ऑरेंज कॉर्नर नोटिस। अब इसके बाद में दोस्तों पर्पल है। दोस्तों पर्पल नोटिस एक ऐसे गुप्त स्थान का पता लगाने के लिए जारी किया जाता है जो कभी क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए यूज किया गया था। तो इसीलिए जो पर्पल नोटिस है वो क्रिमिनल्स के द्वारा जो गुप्त स्थान होता है जहां पर वो अपनी एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं उसका पता लगाने के लिए जारी किया जाता है पर्पल कॉर्नर नोटिस। तो दोस्तों अब इसके बाद में जो 8वां है वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल। ये नोटिस दोस्तों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पर जारी किया जाता है और इसका मतलब होता है जिस व्यक्ति या जिस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ये नोटिस जारी हुआ है उसका मामला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लंबित है, अब उसको यूएन ट्रीट करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये 8 टाइप के नोटिस इंटरपोल जारी करता है और इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस एमी मोदी के खिलाफ जारी कर दिया है। आई थिंक आपको सारी की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ में मैंने एक क्वेश्चन भी बीच में पूछा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ऐसा ही घोटाला नीरव मोदी जैसा एक व्यक्ति पहले भी कर चुका था, उस व्यक्ति का नाम क्या है, उसकी कंपनी थी किंगफिशर, ये मैंने हिंट दे दिया है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।